एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या से लेकर परिमेय संख्या तक, यानी कि नेचुरल नंबर से लेकर रैशनल नंबर तक की सारी संख्याएं, उनकी डेफिनेशंस और उनका सिंबलाइजेशन सब कुछ। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, और दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे करना है। ठीक है, परिमेय संख्या जो है हमें पता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है। यहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है और पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इसी तरह से अपरिमेय संख्या भी पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है और यहाँ पे भी क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो इन दोनों में फ़र्क कैसे करें? इन दोनों में फ़र्क करने का एक ही मेथड है, उसका नाम है दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपांशन। क्या होता है डेसिमल एक्सपांशन? तो कोई भी आप जैसे नंबर ले लें 7/2, ठीक है, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। अब इसका दशमलव प्रसार कैसे करेंगे देखना मेथड के हिसाब से। नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में बस भाग देना है। 6 आएगा, 1 पॉइंट लगा, 0 और 10 और 0 रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है, जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास दो चीज़ें निकली। पहला तो है भागफल यानी कि क्वेश्चन, और दूसरा है शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, इन्हीं दोनों के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दशमलव प्रसार यूजुअली दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत या फिर अशांत। अशांत को अवसानी भी कहते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी पी बाई क्यू की फॉर्म की संख्या का, यानी नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में, जैसे कि कोई पी बाई क्यू की फॉर्म और नीचे वाली संख्या का अगर आप ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं और आपका अगर शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो दशमलव प्रसार शांत यानी कि टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो वो दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले लें 7/2, ये हमने कोई पी बाई क्यू की फॉर्म की ले ली है संख्या। अब इसका दशमलव प्रसार करते हैं। 6 1.0 10। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास कितना मिल गया है, 0। शेषफल कितना मिला है हमारे पास, 0। क्योंकि शेषफल 0 मिला है इसलिए ये दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा, और इसका आंसर जो है हमारे पास कितना आया, 3.5। ठीक है, शांत की तो बस यही डेफिनेशन है। ठीक है, और अशांत के अंदर क्या होता है कि कोई भी सेम पी बाई क्यू की फॉर्म के ही होंगे, लेकिन जब हम इनको हल करेंगे तो कभी भी इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लें 10/3। ठीक है, तो हमको 3 में भाग देना है, किस में, 10 में। 3 9 पॉइंट लगाया, 0 वापस 3, फिर 9 पॉइंट की वजह से 0 से 3 3 वापस 9, फिर 1 पॉइंट की वजह से 0, फिर 3 3 वापस 9। आप इसको सॉल्व करते जाएंगे और ये कभी भी नहीं रुकने वाला, यानी कि इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो इस तरह के जो दशमलव प्रसार होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, अभी शांत टर्मिनेटिंग की बस डेफिनेशन यही खत्म हो जाती है। अब आता है अपन अशांत अवसानी यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन पे। ये जो है ये भी दो तरह का होता है, इसके भी यूजुअली दो टाइप से। पहला अवसानी या फिर अशांत आवर्ती, और दूसरा अवसानी या फिर अशांत अनावर्ती। इंग्लिश में इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, और इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। ठीक है, पहला हो गया हमारा अशांत आवर्ती और दूसरा हो गया अनावर्ती।
यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में ये होता है कि जो भी आपका भागफल या फिर क्वोशिएंट आता है उसमें संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं और इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल आप ले लें 2/3। अब 3 भाग का भाग अगर मैं 2 में देती हूँ तो पॉइंट लगेगा 0 आएगा, क्योंकि 3 का भाग 2 में नहीं जाता है। 6 टाइम जाएगा, फिर आया हमारे पास शेषफल 2, फिर 0, फिर 0, इस तरह से ही चलता जाएगा। यानी कि इसमें कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ पर 6, और यहाँ पे एंड तक कोई भी आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर आपको नहीं देखने को मिला। तो 2/3 को सॉल्व करने पर हमें आंसर क्या मिला, 0.6666, और ये चलता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को किस तरह से लिखा जाता है, जो भी संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं अपन, यहाँ पर बार। बार का मतलब होता है कि वही संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। और सेकंड है नॉन रिकरिंग यानी कि अनावर्ती। इसका अगर अपन एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल अपने ले लिया कि 1/7, पॉइंट लगेगा और 0 1 टाइम जाएगा, 3, फिर पॉइंट की वजह से 0, 4 × 28, फिर 2 पॉइंट की वजह से 0, फिर 2, फिर 6, फिर 0, फिर 8, और इस तरह से क्या होगा, चलता जाएगा। यानी कि अपने पास 1/7 का आंसर कितना आया, 0.1428, और ऐसे कभी भी कोई भी संख्या या कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं होगा। तो इस तरह से अब हमें पता चल गया कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, और अशांत के दोनों टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर p/q की फॉर्म अगर आपको दिखे तो आप कैसे पता करोगे कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है, तो वो p/q की फॉर्म जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, कौन सी, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये कि अगर शेषफल उसका 0 आता है, और अगर शेषफल 0 ना भी आए तो उसका जो भागफल है यानी जो क्वोशिएंट है उसमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि वो अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर जिन्हें आप Q से डिनोट करते हैं, और अपरिमेय संख्या यानी कि इररेशनल नंबर जिन्हें आप I से डिनोट करते हैं। में क्या फ़र्क होगा, पहला तो वो क्या होगी, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, और दूसरा वो क्या होगी, अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ठीक है। और इसकी जो एक ही कंडीशन होगी वो कौन सी हो जाएगी, अशांत अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। परिमेय संख्या में या तो आपका जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल है वो 0 आ जाता है, तो सीधा पता चल जाएगा कि वो क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर 0 नहीं आता है तो दूसरे केस में क्या होगा कि उसका भागफल यानी कि क्वोशिएंट है उसमें कोई 1 या 2 3 या 4 भी संख्या बार बार क्या हो सकती है, रिपीट होंगी, तो उससे पता चल जाएगा कि वो क्या है, परिमेय संख्या। और अगर भागफल अगर शेषफल 0 भी नहीं आता है, और दूसरा अगर जो भागफल है क्वोशिएंट है उसमें भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। दोनों होती p/q की फॉर्म में ही है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि आप ले लो 1/3, जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल किया था 10/3, ओनली 10, 2, 5, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स में। और इसी तरह से अपरिमेय संख्याओं के भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि 1/7, 10/7। इनको भी आप जब सॉल्व करोगे तो शेषफल तो 0 नहीं आएगा, लेकिन जो भागफल यानी कि क्वोशिएंट है उसमें संख्याएं बहुत सारी आएंगी और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा,
ठीक है। उसके बाद √2, क्यों? क्योंकि √2 को कैसे लिख सकते हैं अपन? √2/1। √2 की वैल्यू कुछ ऐसी होती है 1.414356 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो है पाई। हमें पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। जब आप 22/7 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.141592 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से सारी वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच।